स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग थोड़ी सी इसकी थ्योरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स के बारे में हमने पूरी एक एक्सरसाइज जो है 9.1 कर चुके हैं। हमें उसमें हमने हर चीज़ को डिटेल से समझा था, ठीक है। तो कहते हैं उनका एरिया अब किस तरह फाइंड किया जा सकता है। तो सपोज करें कि हमारे पास दो पैरेललोग्राम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम जो छोटे वाली पैरेललोग्राम है उसकी जो बेस है, जो ये बेस की जो इसके विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो बड़े वाली है उसकी 8 सेंटीमीटर आपके पास विड्थ है, ठीक है। ये दोनों बेसिस उसने दी हुई है, एक की 6 दी है और एक की आपको 8 दी हुई है। दूसरा हमें एल्टीट्यूड हम लोग कहते हैं बुलंदी को, ठीक है। ये देखिए वैसे तो इसकी हाइट अगर हम लोग वर्ड यूज़ करें तो वो तो ये फिर बनती है। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ली है, तो ये एल्टीट्यूड हमें एक 3 दिया हुआ है और दूसरा एल्टीट्यूड हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने रेशो पढ़ी हुई थी, रेशो बिटवीन दी लेंथ्स। हमने किस तरह से रेशोज़ की थी एक्सरसाइज जो है 9.1 में। इस रेशो को इस पे डिवाइड कर देना था। मतलब इसका अगर मैं नाम रखूँ, ये वाली मेरे पास लेंथ L1 है, ये मेरे पास लेंथ L2। तो L1 को डिवाइड करेंगे L2 पे, तो आंसर क्या आएगा, L1 की जगह आप 3 पुट कर देंगे और L2 की जगह आपने 4 पुट कर दिया। तो ये L1 ओवर L2 का आंसर आ गया। अब हमारा कंसर्न तो एरिया के साथ है, एरिया निकालेंगे। अगर हम लोग छोटी वाली फिगर के लिए, स्मॉलर पैरेललोग्राम के लिए एरिया का नाम रख लेते हैं A1, जैसे लेंथ का रखा था L1, इसी तरह एरिया का रख लेते हैं A1। तो हमें पता है एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, या लंबाई ज़रब चौड़ाई आपके पास होता है। बेस में आपके पास क्या है 6, एल्टीट्यूड में क्या है 3, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। इसी तरह आपने जो है लार्जर जो पैरेललोग्राम है इसके लिए भी आपने एरिया निकालना है। तो एरिया आप कैसे निकालोगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक A1 एरिया आ गया, एक A2 एरिया आ गया। जैसे आपने L1 को डिवाइड किया था L2 पे, ऐसे ही A1 को आपने डिवाइड करना है A2 पे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने जब डिवाइड किया A1 को A2 पे, तो 18 को 32 पे करेंगे। कैलकुलेटर पे आपने 18 डिवाइडेड बाय 32 लिखना है। 18 को तकसीम करेंगे 32 के साथ, तो हमारे पास 9 ओवर 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 ओवर 16 जो हमारे पास है, 9 को हम लोग 3 पावर 2 लिख सकते हैं और 16 को 4 पावर 2 लिख सकते हैं। ये पावर 2 बनाने का हमारा मकसद क्या था, अगर आप लोग नोट करें तो L1 ओवर L2 हमारे पास क्या आया था, 3 ओवर 4 आया था। तो अब आपके पास देखिए अंदर 3 ओवर 4 आपका आ गया हुआ है। तो ये किसका आंसर था, L1 ओवर L2 का। तो आपके पास एक नया फार्मूला निकल आया है जो कि क्या है, A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर होता है L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आपने साथ ये यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि A1 जो है और A2 जो है एरियाज के लाएंगे, L1 और L2 आपके पास लेंथ्स के लाएंगे सिमिलर फिगर्स की। तो मेन चीज़ आपकी यहाँ ये फार्मूला याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखें एरिया ऑफ सिमिलर फिगर की अगर आपको डेफिनेशन वहाँ पूछ ले तो फिर आप क्या लिखेंगे, आपने लिखना है दी रेशो किस किस की है, एरिया की, ठीक है। दी रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ एनी 2 सिमिलर फिगर्स, दो एक जैसे जो हमें फिगर्स नजर आ रही हैं उनके एरियाज को डिवाइड करके या उनकी रेशो लेके इज इक्वल टू दी, ये किसके बराबर होगी, स्क्वायर ऑफ, ये देखिए हमने स्क्वायर बनाया ना, ऑफ किसका, रेशो का मतलब ये कि डिवाइड हो रहा है, रेशो ऑफ एनी 2 कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स, कोई भी 2 लेंथ को डिवाइड करके उनका स्क्वायर बनाएंगे तो वो हमारे पास एरिया आ जाएगा 2 फिगर्स का। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपने कंप्लीट ही ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी और ये आगे आपने फार्मूला लिख देना है। अब मैंने जब आपको 9.1 का थ्योरी समझाई थी, मैंने कहा था कि जो सिमिलर फिगर्स का मतलब ये नहीं आपने समझना है कि बिल्कुल एक जैसी, नहीं, उनकी शेप आपको सेम नज़र आएगी और बस जो आपके पास साइज सेम नज़र नहीं आएगा। और उसमें मैंने आपको समझाया था कि एक जो छोटी फिगर है उसको हो सकता है आप किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके, किसी एक वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो दूसरी आपकी फिगर बन जाए 2 गुना या 3 गुना, जो मैंने डिटेल से उसकी डेफिनेशन समझाई थी आपको। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ क्या आपको कहते हैं सिंस ईच लेंथ इज k टाइम्स ऑफ अदर, मतलब मेरे पास देखिए ना एक फिगर है, अगर हम लोग ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर की एक साइड है। अब मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, k मेरे पास क्या है 2 है, 2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 सेंटीमीटर की मेरी दूसरी फिगर बन जाएगी, ठीक है। तो कहता है कि ईच लेंथ, अगर एक लेंथ है इस k टाइम्स, उसको k के साथ मल्टीप्लाई करके ऑफ द अदर, दूसरी की, मतलब कि एक आपके पास जो साइड है उसको किसी वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे की आपके पास जो है साइड की लेंथ बन जाए, तो फिर आपने L1 और ओवर L2 नहीं लेना, क्योंकि
ये आपने क्या किया, एक फैक्टर ढूंढ लिया हुआ है ना कि के आपके पास एक फैक्टर है, तो इसको आपने फिर के समझना है। जब आप के समझेंगे तो A1 डिवाइडेड बाई A2 का आंसर क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपने इस सारे की जगह आपने के पुट किया, के का आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता रहा है। ये वाला फार्मूला भी जो है हम लोगों ने यूज़ करना है, तो ये आपने जहन में रखना है। और यहाँ आपके पास के क्या है, के आपके पास स्केल फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज में 9.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है फाइंड दी रेशो। रेशो आपने फाइंड करनी है। रेशो का मतलब होता है बटा, जो डिवाइड वाला जो हम लोग साइन लगाते हैं। ऑफ द एरियाज, एरियाज की हमने रेशो फाइंड करनी है। ऑफ सिमिलर फिगर्स, कोई दो सिमिलर फिगर्स हैं, हमें नहीं बताया ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, बस फिगर्स हैं सेम। इफ़ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर, कहते हैं मैंने आपको रेशो दे दी है किन की, लेंथ्स की। तो मतलब L1 और L2 हमें दिया भैया, आप समझे कि गिवन में हमें क्या है, गिवन में आपने लिखना है, गिवन में हमें L1 उसकी रेशो को इस तरह भी लिख सकते हो या डिवाइडेड बाय L2 ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, चलिए मैं इस तरह ही लिख लेती हूँ। पहले जैसे इसने हमें क्वेश्चन गिवन किया ना, वैसे ही हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन हमें इस तरह दिया हुआ है, तो आपने कहना है L1 रेशो L2 जो है हमें दी हुई है 1:3। और आपने सीखा हुआ है कि रेशो को जब खत्म करें तो फिर कैसे लिखते हैं, L1 रेशो की जगह आपने बटा लगाना होता है, L2 = 1/3। हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने तो अभी फार्मूला पढ़ा है, एज वी नाउ कि A1 डिवाइडेड बाई A2 जो होता है वो L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर होता है। तो L1 डिवाइडेड बाई L2 हमें 1/3 दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैंने क्या किया, 1/3 पुट कर दिया। अब 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा। उसने कहा था रेशो फाइंड करनी है, तो ये आपके पास रेशो आ गई हुई है। इसको अगर बटे में नहीं लिखना तो 1:9 आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंतहाई ईजी। अब नेक्स्ट जो है हमें जो दो लेंथ्स दी हुई हैं, मतलब L1 डिवाइडेड बाई L2 जो दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तो आपने फिर फार्मूला लिखना है, L1 डिवाइडेड बाई L2 की जगह 3/4 लिखना है। नेक्स्ट आपने 3 का भी स्क्वायर खोलना है और 4 का भी स्क्वायर खोलना है। तो 3 का स्क्वायर हमें 9 देगा और 4 का स्क्वायर हमें क्या देगा, 16 देगा। तो ये आपके पास फ्रैक्शन आ गई हुई है, तो इसको आप रेशो की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हमें 2:7 दिया हुआ है। तो हमने कहा एज वी नाउ, पहले आपने मार्कर से फार्मूला लिखना है। उसके बाद देखें L1 डिवाइडेड बाई L2 हमें क्या दिया हुआ है, 2/7। तो इसकी जगह आपने 2/7 लिख दिया और इसका क्या है, स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, अब 2 की पावर 2 लेंगे तो हमें क्या देगा, 4, और 7 पावर 2 लेंगे तो हमें कितना देगा, 49। ठीक है, ये आपके पास है बटे में। अब इसको आपने किस में लिखना है, रेशो में। तो आपके पास 4:49 आपके पास आएगा A1 डिवाइडेड बाई A2। तो ईजी है ये, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस आपके नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर जो है 4। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया है, हमें 8:9 दिया हुआ है। तो हमने कहा एज वी नाउ फार्मूला हमारे पास ये है। अब ये रेशो हमें लेंथ की दी हुई है, मतलब 8/9 हमने L1/L2 की जगह पुट करना है। तो 8/9 मैंने पुट कर दिया, इसका स्क्वायर वैसे ही 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आएगा और 9 का स्क्वायर लेंगे 81 आएगा। अब कैलकुलेटर पे अगर आप देखें ये डिवाइड करके आंसर में आता है कि नहीं आता है, 64 और 81 आपस में डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आपने बस इनको वैसे ही 64:81 आपने पकड़ के वैसे का वैसे लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी आपने पहले फार्मूला लिखा, L1/L2 का आपको आंसर दिया हुआ है 6:5। तो ये 6/5 आपने लिख लिया। 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे देखें, ये आपके पास 3 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है, इनकी कटिंग नहीं होनी। तो आपने 36 रेशो जो है 25 लिख लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कहते हैं फाइंड दी अननोन। अननोन जो चीज़ हमें नहीं पता होती है, ठीक है, जिसका आंसर उसने नहीं दिया हुआ, इन फॉलोइंग फिगर्स। कहते हैं फिगर्स में अननोन की वैल्यू आपने फाइंड करनी। पहली फिगर उसमें A1 दिया हुआ है 240 cm का स्क्वायर। तो मैंने कहा A1 हमें ये दिया हुआ है और ये हमें लेंथ दी हुई है। ये आपके पास बेस है जिसको L1 का नाम हम लोग थ्योरी में दे रहे थे ना, तो ये 10 आपके पास आ गई। फिर दूसरी फिगर में A2 का आंसर नहीं दिया हुआ, तो यह हमारे पास क्या है, अननोन है। तो मतलब हमने A2 फाइंड करना है। ठीक है, तो और L2 का आंसर हमें क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहना है एज वी नाउ। अब हमने फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला आप मार्कर वगैरह से लिख लीजिएगा। वो हमारे पास क्या होता है, A1 डिवाइडेड बाई A2 = L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। देखें A1 का हमारे पास ऊपर वैल्यू कितनी है, 240। तो A1 की जगह मैंने 240 लिख दिया। A2 हमने फाइंड करना है, L1 आपके पास कितना है, 10।
तो L1 की जगह मैंने 10 लिख दिया, और L2 हमारे पास कितना है, ये देखिए L2 हमारे पास 6 है, तो इसकी जगह मैंने 6 पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 10 का स्क्वायर खोलें तो 100 आएगा, 6 का स्क्वायर खोलें 36 आएगा। ये वाली साइड आपने वैसी की वैसी ही रहने देनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने A2 फाइंड करना है। जिस चीज़ को फाइंड करना होता है वो नीचे कभी भी नहीं होती, वो ऊपर होती है, ठीक है। तो ये डिवाइड और इसको दूसरी साइड पे ले जाए, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ आपका A2 आ जाएगा, और ये वाली जो दूसरी साइड पे चीज़ें पड़ी हैं इनको उठा के साइड पे ले जाना है, ठीक है। 240 आपका उधर ही पड़ा हुआ है, 36 डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये ऊपर था ये नीचे आपके पास आ गया, ठीक है। A2 को उठा के उस साइड पे ले जाओ, ये दोनों चीज़ें आपने इसी स्टेप में उठा के 240 वाली साइड पे ले जानी, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। अब आपने कैलकुलेटर पे सीधा सीधा कर लिया तो बहुत ज़्यादा ईजी है आपके पास। आपने क्या करना है, 240 इसको मल्टीप्लाई किया 36 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना 100 के साथ, तो आपके पास कितना आएगा 432 डिवाइडेड बाई 5। जब आप SD वाला ये वाला बटन दबाएंगे तो आपका पॉइंट पे चला जाएगा 86.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप छोटी कटिंग करना चाहते हैं, जैसे ये 2 के टेबल के साथ ये भी कट हो रहे हैं, ये दोनों आपस में भी कट होते हैं, ये दोनों भी होते हैं, तो वैसे कटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमें A1 का आंसर 60 दिया हुआ और L1 हमें दी है 15 दी हुई है, ठीक है। फिगर में हमें A2 का आंसर नहीं दिया हुआ और L2 हमें कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमने कहना है कि हमारे पास फार्मूला क्या है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी हमने A2 ही फाइंड करना है। A1 हमने पिछले पेज में देखा था हमारे पास 60 है, A2 वैसे लिखा, L1 लेंथ हमारे पास वहाँ 50 थी और L2 लेंथ हमारे पास कितनी है 20। तो हमने पीछे से देख के जो है ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी हैं उन वो बस यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ वैसे की वैसे रहने देनी है। 15 का स्क्वायर खोले 225 आएगा, और 20 का स्क्वायर खोले तो आपके पास कितना आएगा 400 आएगा। अब फिर आपके पास जो A2 है वो नीचे है, इसको उठा के उस साइड पे ले आना, और ये दोनों वैल्यूज़ को इसी स्टेप में आपने इधर ले जाना है। तो देखिए 60 उधर पड़ा हुआ था, 400 भी उस साइड पर चला गया, ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे है तो दूसरी साइड पर जाके ऊपर, मतलब कि यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ उठा के हम 60 वाली साइड पे ले गए और A2 का हमने दूसरी साइड पे लिख लिया, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। अब 60 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 आएगा, और 225 आपका ऐसे ही। इनको कैलकुलेटर पे आपने जब डिवाइड करना है तो आपके पास 106.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपके पास A2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट जो मैं आपके सामने ही हल करूँगी। आपके पास देखिए पहली वाली फिगर में हमें A1 का आंसर जो है वो नहीं दिया हुआ, तो हमने कहा कि A1 जो है वो हमारे पास उसका आंसर गिवन नहीं है। पेंसिल चले चेंज कर लेते हैं। L1 जो लेंथ हमारे पास है L1 वाली वो हमें दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर। दूसरी फिगर में देखिए A2 का हमें आंसर क्या दिया हुआ है, A2 का दिया हुआ है 18 cm का स्क्वायर, और L2 हमें क्या दी हुई है 5.76 cm। तो पहले हमें जो डायग्राम में डेटा दिया हुआ था वो हमने लिखा, उसके बाद आपने ऊपर लिखना है एज वी नाउ, कि हम जानते हैं फार्मूला आपके पास क्या होता है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आपने लिख लिया, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। देखिए A1 का आंसर नहीं है तो A1 मेरे पास ऐसे ही आएगा। A2 का आंसर आपके पास कितना है 18 है, वो मैंने पुट किया। L1 का आंसर आपके पास कितना है 3.6, और नीचे L2 का आंसर क्या है 5.76 इसका स्क्वायर आपके पास, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3.6 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लेना है। तो 3.6 का हम लोग स्क्वायर जब लेंगे तो हमें यह आंसर देगा 12.96। आप पॉइंट में लिख लीजिएगा 12.96 डिवाइडेड बाई, अब इसका स्क्वायर लें 5.76, इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये हमें क्या देगा 33.1776। अब आप इस आंसर को पीछे नहीं करना, ये आंसर जो है ना आपका नीचे लिखा हुआ है और ये 12.96 ऊपर लिखा हुआ, तो आपने किसी चीज़ को टच नहीं करना, आपने डायरेक्ट 12.96 लिख लेना। 12.96 आपने लिखा तो देखिए जो यहाँ आंसर था वो खुद ही गायब हो गया। अब आपने डिवाइडेड बाय ये तकसीम का जो है इसको दबाना है, उसके बाद आपने आंसर वाले बटन को प्रेस करना है और फिर इक्वल वाले बटन को प्रेस करना है, तो आपके पास आंसर 25.64, और उसको अगर हम लोग पॉइंट में देखें तो हमें आंसर देगा 0.39 आपके पास, ठीक है। राउंड ऑफ करके इसको 0 को 1 लिख लें आप, और ये आपके पास A1
डिवाइडेड बाय 18 आ रहा था, ठीक है। अब 18 इस साइड पे डिवाइड और इसको दूसरी साइड पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो A1 इज इक्वल टू 0.391, इसको मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ। तो मैंने आंसर को पीछे अभी नहीं किया है, इसी आंसर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 18 कर देना है। जब 18 के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.031 आपको आंसर देगा, 7.031। ये आपका A1 का जो है आंसर आ गया। तो ईजी है ये भी आपका काम। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें कौन जो है शेप दी हुई है। A1 का आंसर हमें नहीं दिया हुआ, तो हमने कहा A1 के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। L1 आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दूसरी जो स्मॉल वाली हमें कौन दिया, उसके लिए A2 का आंसर 96 दिया हुआ और L2 का आंसर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपने कहना है वही ना हो, A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर होता है L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। अब देखिए A1 की वैल्यू उसने हमें गिवन नहीं थी की, तो ये हमने वैसे लिखा। A2 की वैल्यू हमें 96 दी हुई है, वो मैंने पुट की। L1 के ऊपर वैल्यू हमें 15 दी हुई है और L2 की वैल्यू हमें 12 दी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 15 का स्केयर लेंगे 225 आएगा, 12 का स्केयर लेंगे 144 होगा, और 96 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको आप इसी स्टेप में चाहे मल्टीप्लाई करवा लें या अगले स्टेप में कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, 225 को जो है मल्टीप्लाई करना है 96 के साथ। 225 इसको मल्टीप्लाई करना है 96 के साथ, जो आंसर है उसको डिवाइड करना है 144 के साथ। तो हमने 144 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 150। तो हमारे पास 150 cm का स्केयर, सेंटीमीटर का स्केयर जो है हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर इसका 5। पार्ट नंबर 5 में हमें कुछ इस तरह की शेप दी हुई है, ठीक है। ऊपर उसने A1 बताया हुआ है 3 × 4/7, मतलब कंपाउंड फ्रैक्शन दी हुई है। तो कंपाउंड फ्रैक्शन को तो हमें हल करने का तरीका आता है कि 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसमें 4 प्लस कर दें। 7 3 × 21, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 7। 25 को 7 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 3.57 सेंटीमीटर जो है हमें A दिया हुआ है, और उसके लिए लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो L1 हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर। अगर ये A1 है तो ये L1 आपके पास बन जाएगी, ठीक है। दूसरी डायग्राम के लिए अगर हम लोग देखें तो A2 हमें दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर का स्केयर, और L2 कह रहा है कि आपने फाइंड करनी है। तो वही काम हमने करना है, हमने कहना है कि एज वी नाउ A1 हमें दिया हुआ है 3.57, जो अभी हमने निकाला है, ऊपर हमने निकाला है अभी। तो A2 आपके पास क्या है, 63 उसने गिवन किया हुआ है। L1 लेंथ हमें 3 दी हुई है, और L2 हमने जो है वो फाइंड करके उसको देनी है। तो देखें कैलकुलेटर पे आपने 3.57 को जब 63 पे डिवाइड करना है तो 0.0567 आपके पास आएगा। 3 का स्केयर लेंगे 9 आएगा, और L2 का स्केयर लेंगे तो L2 का स्केयर ही आपके पास मतलब सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपके पास इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको उधर ले जाए और इसको उठा के इसके नीचे ले आए, 9 के नीचे ले आए। तो वो हमने इस तरह से किया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 9 को जो है वो डिवाइड करना है। 9 को डिवाइड किस पे करना है, 0.0567 पे, 0.0567 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 158.73, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका अंडर रूट भी लेना है आंसर का। तो अंडर रूट आंसर का लेंगे तो 12.59 आपके पास आएगा। 5 का राउंड आप करके आपने 6 लिख लेना है, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं, इसको इस पर डिवाइड किया, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये स्केयर खत्म करना है ना, स्केयर खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ना है, इस साइड पर भी अंडर रूट और इस साइड पर भी अंडर रूट लेना पड़ना है, और ये स्केयर रूट से खत्म। तो L2 आपके पास 12.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इधर देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम हमने रखा हुआ है AB और C आपके पास, ठीक है। कहता है उसका एरिया जो है A1 जो है वो आपके पास कितना है, 36 cm का स्क्वायर है। एंड मैयर ऑफ AB, A से लेके B तक आपके पास जो मैयरमेंट है या लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, कहता है मैयरमेंट ऑफ BD। अब देखें ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है, B के बाद D, तो मतलब ट्राइंगल एक और आपने इसके अंदर जो है ड्रा कर लेनी है, B से लेके D तक। कहता है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो आपने A और यहाँ जो D लोगे और इस साइड पे जो आपने E पॉइंट लेना है उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए नेक्स्ट मैंने फिगर सही से ड्रा की हुई है। हमें फिगर दी हुई थी ABC, यहाँ तक जो लेंथ दी हुई थी 6 सेंटीमीटर दी हुई थी, और एरिया हमें 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा था B से लेके D तक जो आपकी लेंथ है वो 4 है,
ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ से आपने A2 जो है वो फाइंड करके हमें देना है। तो देखिए मैंने लिखा कि A1 मेरे पास क्या है और L1 मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। फिर मैंने कहा A2 मेरे पास जो है हमने फाइंड करना है। ये दूसरी ट्राइंगल आपके पास ये कंप्लीट ट्राइंगल बननी है, ठीक है। एक ट्राइंगल आपकी ये छोटे वाली और एक ये कंप्लीट बननी है। अगर ये कंप्लीट डायग्राम है तो फिर इसकी अगर एक लेंथ की बात करेंगे तो वो 6 में 4 प्लस करके आपके पास टोटल जो लेंथ है वो कितनी L2 आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने वही कहना है, एज वी नाउ A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। अब देखिए A1 की वैल्यू से हमें 36 दी हुई है, A2 हमने फाइंड करना है, L1 की वैल्यू हमें ऊपर 6 दी हुई है और L2 की हमें 10 दी हुई है, 6/10 हमने ऐसे ही लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने 6 का स्केयर खोलना है, 36 आएगा, 10 का स्केयर लेंगे 100 आएगा, ठीक है। अब हमने A2 फाइंड करना है, तो A2 को बस आपने उठा के उस साइड पे ले जाना। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे A2 दूसरी साइड पे चला गया। अब देखिए 36 इधर पहले ही पड़ा हुआ था, ठीक है। ये वाली सारी टर्म को उठा के आपने इस साइड पे ले आना है, सिर्फ A2 की साइड पे रहने देना। 100 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 36 ऊपर मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था, इससे नीचे आके क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है, ठीक है। तो आपके पास ये वाली फॉर्म जो है बन जाएगी। नेक्स्ट 36 से 36 आपका ख़त्म और आपके पास A2 का आंसर क्या आ जाएगा, 100 cm का स्केयर। एरिया का जो है सेंटीमीटर का स्केयर जो है इसका यूनिट है, तो वही आपने फुल एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन होगा यही लिखना है। नेक्स्ट आपके पास कहता है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। कहता है आपने BCED, देखिए आपके पास ट्रेपेजियम की ही आपके पास जो है शेप है, वैसी ही शेप होती है ना, ऐसे करके हम लोग ऐसे करके हमने पीछे भी जो है ड्रा की हुई है, तो ये आपके पास असल में वही शेप बन रही है। तो कहता है उसका एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। जो आपके पास ADE वाला आपके पास जो एरिया ना, इस बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया, इसमें से हमने माइनस करना है कौन सा एरिया, ये वाला, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इतना एरिया फाइंड करना है ना, तो इतना एरिया फाइंड करने के लिए आपने जो टोटल आपका ट्रायंगल का एरिया है ना, उसमें से आपने ये वाला हिस्सा जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए इसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE माइनस, ये माइनस का साइन है आपका, ये माइनस का साइन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ADE का आपके पास अभी हमने आंसर निकाला है, वो 100 है बड़ी वाली डायग्राम का, माइनस छोटी वाली ट्राइंगल का पहले से हमारे पास 36 था, तो 100 में से 36 माइनस करें तो 64 आ जाएगा। एक दफ़ा फिर सुन ले, ट्रेपेजियम का जो है, ट्रेपेजियम आपके पास ये वाली शेप है BCDE वाली, ये वाली कंप्लीट शेप है, इसका एरिया आपने फाइंड करना है। ये जो A2 एरिया था ना, ये तो आपके पास ये बड़ी वाली फुल जो ट्राइंगल उसका था, और A1 जो है ये छोटी ट्राइंगल का था। हमने फुल ट्राइंगल का नहीं, हमने बस इतने हिस्से का उसको एरिया बताना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फुल ट्राइंगल में से, जाहिर है पूरी ट्राइंगल में से ये वाला हिस्सा जब निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये वाला हिस्सा बस बच जाएगा, ठीक है। तो आपने कहना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा और आपने आंसर जो है वो ले आना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, हमें दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, आर सिमिलर, दोनों सिमिलर है, ठीक है। कहते हैं विद द स्केल फैक्टर ऑफ K। अब हमें स्केल फैक्टर K दे रहा है, जब K हमें दे देगा तो हम, मैं जो थ्योरी में दूसरा फार्मूला पढ़ाया था ना आपको, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू K स्केयर, वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। K की वैल्यू भी दे रहा है, कहते हैं इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो पहली ट्राइंगल है उसके लिए एरिया हमें मतलब A1 जो है वो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADEF, जो दूसरी ट्राइंगल उसके लिए आपने उसका एरिया क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया हुआ है कि हमने दो फार्मूले पढ़े थे, एक में L1/L2 को बराबर जो है K के रखा था, और K की वैल्यू आपके पास क्या थी, 3। ये देखिए ना, मैंने बुक पे आपको जो पढ़ाया था, मैंने कहा था L1 डिवाइडेड बाई L2 को आपने K के बराबर लेना है, और K हमारे पास कोई सा स्केल फैक्टर, K की कीमत उसने हमें 3 दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको बताएंगे कि L1 डिवाइडेड बाई L2 जो है वो K के बराबर है, और K का आंसर हमारे पास 3 है। एज वी नाउ A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू K स्केयर, ये वाली चीज़ ना लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, A1 की कीमत आपके पास ऊपर 50 है, तो A1 की जगह हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 50 पुट काट देना, और A2 तो हमने फाइंड करना है, और K की वैल्यू हमारे पास 3 है, और K का स्केयर था तो 3 का स्केयर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने A2 को उस साइड पे ले आना है, और 3/2 जो 9 बनेगा उसको 50 के नीचे ले आना है। तो मैंने ये देखें A2 मैं दूसरी साइड पे ले गई, 50 जहाँ पड़ा हुआ था वैसे ही है, 3/2 ली 9 को 50 के नीचे डिवाइड करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, 9 5 ऐसे करके देखें डिवाइड करना है, 50 को किस पे करना है, 9 पे, तो 9 5
45 और 50 में से 45 माइनस करेंगे तो 5। इसको आपने कंपाउंड फ्रैक्शन में 5 × 5/9 आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो लिख लेना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल में भी आपके पास जो है वो 4 साइडेड होती है, ABCD एंड EFGH आर सिमिलर्स। देखें क्वाड्रिलेटरल्स दो हमें दी हुई है, एक ABCD नाम है उसका और एक का नाम है EFGH आर सिमिलर, एक जैसी हैं विद अ स्केल फैक्टर ऑफ, और स्केल फैक्टर हमें फिर के की कीमत दे रहा है। तो कहते हैं इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब पहले वाली का एरिया जो है A1 आपके पास कितना है 64 है और के की कीमत हमें 1/4 दे रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, तो दूसरी जो है उसके हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए फिर हम लोग फार्मूला वही लेंगे, A1 / A2 = K का स्क्वायर। ठीक है, L1/L2 में लिखना है तो लिख लें, तो डायरेक्ट A1 / A2 = K स्क्वायर। अब देखिए A1 की कीमत जो है हमें 64 दी हुई थी और A2 उसने क्या दूसरी क्वाड्रिलेटर का एरिया आपने फाइंड करना है, तो A2 ऐसे रहेगा। K की कीमत 1/4 दी हुई थी और उसका क्या है होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 लेंगे तो 1 नहीं आएगा, 4/2 लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये सारी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना। 64 है और ये 16 जब इस साइड पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके 64 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और A2 जो है 1 के साथ जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो A2 ही आ जाएगा। 16 को 64 से करेंगे 1024 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है आपका A2 का आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, कहता है दी एरियाज, मतलब दोनों एरियाज हमें दिया है, ऐसा लगाया हुआ ना उसने। दी एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर, A1 का एरिया 16 सेंटीमीटर और A2 का 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो, हमने रेशियो बतानी है ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमने क्या करना है, पेयर का मतलब जोड़ा, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं, L1 और L2। ठीक है, उसने कहा था ना उसकी रेशियो लेनी है, इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय, तो L1 / L2 हमने इसको फाइंड करके देना है। तो देखिए हमने लिखा कि हमें A1 जो है 16 दिया हुआ और A2 हमें 25 दिया हुआ है, और वही ना वो फार्मूला हम जानते हैं A1 / A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, A1 की जगह आपने 16 पुट कर दिया, A2 की जगह 25, और ये तो हमने फाइंड करने वैसे का वैसे ही आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर को खत्म करना है ना, हमने L1/L2 फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेना है। दोनों साइडों पे अंडर रूट लिखा और साथ ही मैंने लिख दिया कि 16 को हम लोग 4/2 और 25 को 5/2 हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये इससे कट गया, ये जो है ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो आपके पास L1 / L2 आएगा 4/5। तो हमने लिखा कि L1 / L2 = 4/5, और इसको अगर रेशो में लिखना है तो रेशो में आप ये वाले दो जो हैं कॉलन लगा कर तो उसको शो करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, कहते हैं दी एरियाज, अब भी फिर दो ही हमें एरियाज देगा, ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर, A1 का एरिया 144 और A2 का एरिया 81। कहते हैं इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल, बेस का मतलब है कि लेंथ वो दे रहा है L1 दे रहा है। ठीक है, तो कहते हैं इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, तो हमें L1 अगर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। अच्छा, ये बेस जब मैंने 9.1 की थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने L1 को बेस ही वहाँ बोला था, स्मॉलर और लार्जर उसके लिए हमारे पास ट्राइंगल थी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्मॉलर ट्राइंगल के लिए बेस फाइंड करनी है, मतलब कि L2 फाइंड करना है। तो हमने कहा फार्मूला हमने लिखा A1 / A2 = L1 / L2। ये चारों हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें, सिर्फ L2 की वैल्यू नहीं, वो आपका वैसे रहेगा, बाकी A1 A2 और L1 की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। 30 का स्क्वायर लेंगे 900 आएगा, और L2 का स्क्वायर लेंगे तो L2 का स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, और ये वाली टर्म आपने सारी वैसी की वैसी ही अभी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने L2 को उस साइड पे ले जाना है, ये देखें इस साइड पे आ गए, 81 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, 900 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर है तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 900 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72900 आ जाएगा, और 144 नीचे आ जाएगा। अब आपने देखना है 729 ये देखें ना, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट आपने लेना है, स्क्वायर रूट लेके साथ ही चेक करना है कि किस किस का स्क्वायर बनता है। 144 तो 12 का स्क्वायर बनता है, 72900 किसका बनता है, अंडर रूट लिखा 72900, तो ये हमारे पास 270 का स्क्वायर बनता है, तो हमने लिखा ये 270 का स्क्वायर बनता है। स्क्वायर रूट से ख़त्म, ये स्क्वायर रूट से ख़त्म, तो आपके पास क्या आएगा, ख़त्म करके L2 का आंसर आ जाएगा 270 / 12। अब इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे 22.5 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रेगुलर हेप्टागोन। हेप्टागोन में आपके पास होती है 7 साइड्स होती हैं। इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन। आपके पास हेप्टागोन की ना कुछ इस तरह की शेप होती है। तो कहता है एक रेगुलर हेप्टागोन मतलब इज इंस्क्राइब्ड, कहता है कि इसको बनाया गया एक बड़े जो है जो आपके पास हेप्टागोन है उसके अंदर एक जो है आपके पास छोटा हेप्टागोन जो है वो बनाया गया है। एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन इज 1.7 टाइम्स दी साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। ये असल में वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है कि हम जो कह रहे थे सिमिलर ट्राइंगल्स हों, तो एक जो है या कोई भी शेप हो, जैसे हेप्टागोन ही सिमिलर हेप्टागोन है और एक को जो है उसका स्केल फैक्टर 1.7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दूसरा जो हेप्टागोन है उसकी साइड बन जाती है। तो ये असल में आपको के की कीमत दी हुई है। टाइम्स द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज नोन टू बी 100 सेंटीमीटर। तो पहले स्मॉलर की वो बात कर रहा था, तो ये मतलब आपको क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है। ठीक है, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागोन। आपने लार्जर हेप्टागोन का जो है वो एरिया बताना है। तो देखिए हमने क्या लिखा, स्केल फैक्टर A1 में हमने कहा कि और A2 में हमने A1 में लार्जर ले लिया और A2 में हमने स्मॉलर ले लिया हुआ है। तो हमने कहा वही ना A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू के स्क्वायर और A2 जो है हमारे पास क्या है 100 और K क्या है 1.7। तो आपने 1.7 का स्केल खोला 2.89 आया। 100 इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे आपने क्या कर देना, मल्टी। तो ये देखिए मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब आपने कैलकुलेटर पे 100 मल्टीप्लाई 2.89 लिखेंगे तो आपको 289 cm का स्क्वायर देगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।